क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। उनमें सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट। हमें एक सॉल्वेंट चूज़ करना है जिसके ज़रिए हमने क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड करना है। तो सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जो सॉल्वेंट चूज़ किया जाता है वो हिट और ट्रायल रूल पे चूज़ किया जाता है, लेकिन उसमें उसको चूज़ करने के लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा सोल्यूशन बहुत आइडियल हो तो उसके लिए आपके पास ये कंडीशंस लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो आपके पास वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सटेंस डिज़ोल्व हो उसके अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, एंड स्मॉल अमाउंट एट रूम टेम्परेचर। यानी सॉल्वेंट जो आप चूज़ करना चाह रहे हो रूम टेम्परेचर पे कम से कम चीज़ अपने में ऐड करें, और जब वो बॉयल होने लगे तो मैक्सिमम अमाउंट उसमें ऐड हो। उसके बाद इसको केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए सल्यूट की, यानी सल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स करें तो केमिकल रिएक्शन दोनों का आपस में ना हो। इट शुड आइदर नॉट और डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़। सॉल्वेंट को अपने अंदर इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं करनी चाहिए। इम्प्योरिटीज़ शुड नॉट क्रिस्टलाइज फ्रॉम इट अलॉन्ग विद द सल्यूट। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर पानी में ये सॉल्वेंट जो आपने चूज़ किया उसमें सॉल्युबल हो जाएगी इम्प्योरिटीज़ भी, तो क्रिस्टल बनते हुए वो भी साथ ऐड होंगे तो चीज़ प्योरीफाई नहीं हो पाएगी। उसके अलावा क्या है, ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल। जब उसे हम ठंडा करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को करने के बाद, तो वेल फॉर्म प्रॉपर एक अच्छे से प्रॉपर ओरिएंटेशन के क्रिस्टल्स जो हैं आपके पास आने चाहिए। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, उसे महंगा नहीं होना चाहिए। अगर महंगा होगा तो सॉल्वेंट तो यूज़ ही बहुत ज़्यादा होगा तो फिर मसला हो जाता है। इट शुड बी सेफ़ टू यूज़, उसे यूज़ करने में सेफ़, ऐसा ना हो कि वो हार्मफुल हो, ईज़ी टू कैरी ना हो, इस्तेमाल करने में मुश्किल आए, और होना इस तरह चाहिए कि जब हम बाद में से सल्यूट को उसमें से अलग करें तो वो सेपरेट भी ईजीली हो जाए। इस तरह सॉल्वेंट सिस्टम जो है क्रिस्टलाइजेशन के चूज़ किए जाते हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आइडियल सॉल्वेंट सिस्टम की हैं। अब जो सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उसमें आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ केमिकल्स हैं लिखे हुए, वाटर, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम ईथर एक्सेट्रा, ये सारे आपके पास सॉल्वेंट हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास सॉल्वेंट आपको कोई सूटेबल नहीं मिलता तो फिर हम उसमें से कम्बिनेशन भी उनका यूज़ कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा सॉल्वेंट सिस्टम को मिक्स करके बना सकते हैं। ये उस सूरत में जब आपको कोई सूटेबल सॉल्वेंट नहीं मिल रहा। और दूसरा, solvent is inflammable, then the precaution should be taken while heating the solution so that it does not catch fire। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो आपके पास फ्लेमेबल है या आग पकड़ सकता है तो हमें उसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए। और अगर ऐसे सॉल्वेंट सिस्टम हो जो आग पकड़ लेते हैं तो फिर हमें उस केस में वाटर बाथ यूज़ करते हैं हीट करने के लिए, ताकि कोई नुकसान ना हो।